क्या पश्चिम बंगाल में 4000 ईवीएम जलाने सिर्फ हादसा या सबूत मिटाने का खेल? सरकारी इमारत में आग, कई मंजिल जलकर राख, और सबसे बड़ा सवाल, आग वही क्यों पहुंची जहां ईवीएम रखे थे? कुछ लोग कह रहे हैं ये चुनावी सच छुपाने की कोशिश है, तो कुछ इसे सिर्फ हादसा बता रहे हैं। बिना डर, बिना पक्ष लिए पूरे मामले की सच समझेंगे। मैं समीर आबादी रजे। पूरा मामला पश्चिम बंगाल के अलीपुर से जुड़ा है, जहां एक सरकारी इमारत में भीषण आग लग गई। लेकिन मामला तब बड़ा बन गया जब सामने आया कि इस आग में करीब 4000 ईवीएम मशीन जलकर खाक हो गए, खत्म हो गए। बताया जा रहा है कि इन मशीनों का इस्तेमाल विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हुआ था। यही से सवाल उठने लगे, इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम का एक साथ कैसे जल गई? और सबसे अहम, क्या ये सिर्फ आग थी या कुछ और, या किसी की साजिश? अब यहाँ कहानी में बड़ा मोड़ आता है, समझिए। आग के बारे में कहा गया है कि शुरुआत नीचे की मंजिल से हुई, लेकिन ज्यादा नुकसान ऊपर की मंजिल में पूरा हुआ, जहां ईवीएम रखी थी। सोचिए, यहीं से शक बढ़ गया। लेकिन पूछने लगे, अगर यह साधारण आग थी तो कुछ मंजिल छोड़कर ऊपर तक कैसे पहुंच गई? सोचने की तो बात है दोस्तों। अब पुलिस, अग्निशमन विभाग और जांच दल अलग अलग पहलुओं से जांच कर रहे हैं। क्या यह बिजली की खराबी थी, या किसी ने जानबूझकर आग लगाई, या फिर यह सिर्फ एक बड़ा हादसा था? फिलहाल साफ जवाब किसी के पास नहीं है। समाज माध्यम पर मामला पूरी तरह गर्म हो गया है और सोशल मीडिया पर कमेंटों की बहार। कुछ लोग कह रहे हैं जहां चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठ रहे थे, वहीं ईवीएम का जलाना संदेह बढ़ाता है। कुछ लोग इसे सबूत मिटाने की कोशिश बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी कह रहे हैं बिना जांच पूरी हुए हर आग को साजिश कहना भी गलत है। यानी देश दो हिस्सों में बटा दिख रहा है, एक तरफ शक, दूसरी तरफ सबूत की मांग। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए दोस्तों, अभी तक किसी जांच एजेंसी ने यह नहीं कहा कि यह साजिश थी, और ना ही यह साबित हुआ है कि चुनाव से जुड़े सबूत मिटाए गए। लेकिन सवाल उठना भी जरूरी है, क्योंकि जब मामला चुनाव ईवीएम और जनता के भरोसे का है, तो हर छोटी बात भी बड़ा मुद्दा बन जाती है। अगर यह हादसा था तो सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? अगर साजिश थी तो किसका फायदा होता है?